नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य दिल्ली न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी कौर। आइए रुक करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। नई योजना के साथ दिल्ली की जनता के लिए कई सारी सौगात लेकर युवा भारत राष्ट्रीय सेवा पार्टी तैयार है, जो दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसी कड़ी में पार्टी के सदस्यों से खास मुलाकात हुई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। दिल्ली की गरमाई राजनीति में एक और पार्टी का नाम जुड़ गया है, युवा भारत राष्ट्रीय सेवा। इस पार्टी के क्या मुद्दे होंगे और किस रणनीति के साथ ये दिल्ली की जनता के लिए भला करेगी। मेरे साथ है इसके प्रवक्ता जीसी जी, जिनसे मैं जानूंगी कि जो पार्टी आपकी आ रही है अभी, जैसे कि हम देख रहे हैं दिल्ली के जो अभी समय हम देख रहे हैं राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी है और केंद्र में बीजेपी सरकार है, तो आपकी पार्टी किस प्रकार टक्कर देने वाली है? हाँ मैडम, हमारी पार्टी जो है वास्तव में जनता की सेवा के लिए बनाई गई है और हमारी जो सोच है वो युवा सोच है। युवा टीम हमारे साथ है। हम दिल्ली की राजनीति में 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जो दिल्ली की समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। हमारा प्रमुख उद्देश्य है दिल्ली को पेरिस बनाना है। राजनीति में आने का मकसद क्या रहा आप लोगों का? आने का मकसद हमारा इस देश की सेवा और दिल्ली की जनता की सेवा करना है। हम पार्टी के माध्यम से दिल्ली की और देश की सेवा करेंगे। पार्टी में कौन कौन मुख्य, जैसे क्या प्रवक्ता हैं, कौन कौन किस पद पर है और कौन कौन लोग इनसे जुड़े हुए हैं? मैडम, ये एक लंबी लिस्ट है। काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं, हज़ारों लोग इससे जुड़ चुके हैं और आने वाले समय में अभी लाखों की संख्या में इसके सदस्य बनने वाले हैं और बहुत शीघ्र ही पार्टी की आपको रूपरेखा सारी, हमारा मैनिफेस्टो आ जाएगा। क्या क्या हम जनता के लिए करेंगे वो सब आपके सामने बहुत जल्दी दिवाली के बाद आ जाएगा। पार्टी किस रणनीति के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ने वाली है? हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं मैडम। हम दिल्ली में जो गरीब जनता है, रेहड़ी पटरी वाले भाई हैं, उनके लिए हम दुकानें देंगे, झुग्गी वालों के लिए मकान देंगे, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाएंगे, कुछ जीएसटी की भी समस्याएं हैं वो भी दूर करेंगे और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर मैं आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। दिल्ली में हम देख रहे हैं कि जो दिल्ली सरकार एक तरह से फ्री की सरकार है, जो कि जनता को फ्री की, महिलाओं के लिए बसेस हैं, फ्री की बिजली है, फ्री का पानी है, तो उसको आप किस प्रकार से टक्कर देंगे और आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? मैडम, हम और भी अच्छी सुविधाएं देंगे जनता को। अभी देखिए, भले ही हमारी केजरीवाल सरकार जो है बिजली फ्री दे रही है 200 यूनिट, लेकिन आप बिजली के बिल उठाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि 2000 रुपये के बिल पर 2000 रुपये टैक्स है। तो जनता पर बिजली के बिलों में भारी टैक्स जो है उसकी मार पड़ रही है और पूरी दिल्ली की जनता इस टैक्स से त्राही त्राही कर रही है। अभी इसके लिए हमारे एडवोकेट आशीष गुप्ता ने एक पत्र भी एलजी प्रधानमंत्री और उच्च अधिकारियों को भेजा है और मांग की है कि बिजली के बिलों से ये फालतू टैक्स, ट्रस्ट टैक्स और पेंशन टैक्स, ये सब हटाए जाएं। इस तरीके से हमारे काफ़ी मुद्दे होंगे जो जनता की सेवा, वास्तव में जनता की सेवा के लिए हम काम करेंगे। अभी हम आपसे बात करते हैं युवा भारत राष्ट्रीय सेवा पार्टी की। मेरे साथ है इसके अध्यक्ष एडवोकेट नीरज जी, जिनसे मैं जानना चाहूँगी कि ये जो पार्टी आप लेकर आ रहे हैं युवाओं के लिए, एक तरह से दिल्ली में जो बदलाव चाहते हो, किन बदलावों के साथ आएंगे? सबसे पहले अगर हम बात करें दिल्ली की, तो जो अरविंद केजरीवाल झूठे सपनों को दिखा के दिल्ली वासियों को यहाँ आए थे, 2013 में जब वो आए थे तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी। चाहे वो बातें दिल्ली को डेवलप करने की हो, यमुना को साफ़ करने की हो, प्रदूषण ख़त्म करने की हो, दिल्ली को लंदन बनाने की हो, पर वो पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं। जब 2015 के चुनाव में वो जीते, उसके बाद जब 2020 का चुनाव लड़ा गया तो उन्होंने 10 झूठे वादे करे। अगर मैं आपको 10 झूठे वादे की बात करूँ, जिनको उन्होंने गारंटी कार्ड बोला था, 10 गारंटी दी गई थी। कल ही मैं उसको जब अच्छी तरीके से देख रहा था तो उस 10 में से एक भी गारंटी वो पूरी नहीं कर पाए। ना तो प्रॉपर लोगों को, क्योंकि जैसे हम लोग जाते हैं, हम लोग गलियों में जाते हैं, हम लोग जो कॉलोनीज़, जो झुग्गी बस्तियाँ हैं वहाँ जाते हैं, झुग्गी बस्तियों वालों को 5-5, 6-6 हज़ार बिल आ रहे हैं, जबकि उनके पास में ना टीवी है, ना फ्रिज है, सिर्फ लाइट है, पंखा है, उस पर 5-5 हज़ारों के बिल आ रहे हैं। तो फ्री वाली जो इनकी बातें करी वो है। दूसरा, पानियों के लिए लंबी लाइनें लगती हैं। टैंकर माफियाओं का राज्य कहते थे हम ख़त्म कर देंगे, आज टैंकर माफियाओं का जो राज है वो
दुगना तिगना हो गया है। इनके विधायक उसमें सम्मिलित हैं, पूरा जो टैंकर वाले लोग हैं वो आजकल प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे से प्रॉपर पैसे लिए जा रहे हैं। इनके जो कार्यकर्ता हैं वो उस पैसों को वसूली करते हैं जो ऊपर तक पहुंचाया जाता है। और पानी का मुद्दा जो पूरे दिल्ली वासियों के बीच में, क्योंकि हमारे पास में यमुना तो है पर यमुना का पानी ना पीने लायक है, तो हमारा सबसे पहले ये कि उसको साफ किया जाए, पानी पीने लायक बनाया जाए यमुना का। इसके साथ साथ हम लोगों का जो ये है कि आज दिल्ली देश की राजधानी तो है, पर इस देश की राजधानी में कोई एमएनसी नहीं है। सारी जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या तो गुड़गांव में या तो नोएडा में, दिल्ली में कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं है जिसको आप डेवलप्ड बोलेंगे। अगर आप दिल्ली से बाहर निकलते हैं गुड़गांव तो आपको लगेगा यार भाई हम पता नहीं कहाँ गए। सेम जब आप नोएडा जाते हैं तो आप देखते हैं बहुत अच्छी जगह आ गए। तो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य ये भी है कि दिल्ली में कुछ एरियाज को अच्छी तरीके से डेवलप किए जाए, वहाँ पर एमएनसीज आएँ जिससे रोजगार मिले। इस रोजगार के साथ साथ जब वो एमएनसीज दिल्ली में रजिस्टर रहेंगी तो जो टैक्स देती हैं वो टैक्स का पैसा दिल्ली को मिलेगा, जो कि दिल्ली वासियों के लिए काम आएगा। तो ये भी हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि जो इन लोगों ने 200 यूनिट और 400 यूनिट तक कर रखा है उसको बढ़ाना चाहते हैं हम। हमारा ये भी है कि प्रत्येक परिवार को तो कहीं ना कहीं आप भी केजरीवाल के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मुद्दों की अगर हम बात करते हैं तो हम क्यों वो क्यों नहीं, अगर इस पे बात करते हैं तो जिस थीम को लेकर के वो पहली बार आए सत्ता में, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, आज के दिन में 9 बरस अपना पूरा सत्ता में रहने के बाद आज वो पूरे इंडिया के सबसे भ्रष्ट राजनीतिक पार्टी बन चुकी है, जिसके सीएम जेल में रह के आए हैं, डिप्टी सीएम जेल में रह के आए हैं। तो बेसिक अगर हमारा देखा जाए तो उस भ्रष्टाचार की अगर हम बात नहीं भी करते हैं तो आप अगर भ्रष्ट हैं तो आपको लोग क्यों लेगा, नहीं लेगा। हम उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की भी बात करते हैं, क्यों करेंगे ये हमारे आगे के एजेंडे में आएगा। रही बात की ट्रांसपेरेंट रहने का कि हमारे लोगों तक पहुंच कितना होगा, उसमें हम बेसिक नीड्स को देखेंगे, जो हमारे नीरज जी बता चुके हैं अध्यक्ष महोदय, कि बेसिक नीड्स में हमारा जल हुआ, स्वास्थ्य हुआ और शिक्षा हुआ। अगर शिक्षा की उनकी हम बात करते हैं तो आज के दिन में उनका जो भी चलाया हुआ शिक्षा से संबंधित जो भी स्कूल वगैरह था वो नाम करा है। अगर हम केवल स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि आपने बना तो दिया मोहल्ला क्लिनिक, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक कितने लोग जा रहे हैं और कब तक खुला रह रहा है? कोई ना जा रहा है, ना कुछ वहाँ कोई सुविधा है, ना कुछ भी है। हम उसको और निचले लेवल पे लेके जाएंगे। निचला लेवल हमारा ये रहेगा कि मोहल्ला क्लिनिक के अलावा हम घर घर तक जा करके डॉक्टर का एक पर्टिकुलर नंबर दे करके उस पर हमारे डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। उस मोहल्ला क्लिनिक में बैठेंगे तो हमारा ही वो डेवलप होगा, लेकिन हम घर घर जा कर के लोगों को उस तरीके का स्वास्थ्य सुविधा देने का कोशिश करेंगे जिसको जो ज़रूरत हो। लेकिन अगर मोहल्ला क्लिनिक में आज भी भैंस अगर रहती है, गाय रहती है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। रही बात और चीज़ों की, तो हम जिस तरीके से अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं हमारा इनसे बिल्कुल डिफरेंट है, और वो ऐसे है कि हम कुछ आगे चल के और अच्छा दिल्ली को देने वाले हैं, जिसमें इकोनॉमी को भी, एजुकेशंस को भी, हेल्थ को भी, और एक अलग प्रोस्पेक्टिव जो इंटरनेशनल बनाने का है। दिल्ली आज के दिन में भी एक ऐसे लोग के हाथ में है कि हम किसी अच्छे मेट्रो सिटीज़ की बात करते हैं आउट ऑफ इंडिया की, तो उससे कहीं हमारा कोई कंपेयर नहीं, हम बिल्कुल निचले पायदान पे आते हैं। ठीक है, अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो एमनेस्टी इंटरनेशनल में आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो अपना डीडीए है, ठीक है, भ्रष्टाचार में पहले नंबर पे आता है। तो जिस प्रकार युवा भारत राष्ट्रीय सेवा पार्टी के अभी प्रवक्ता है हमारे साथ, इन्होंने बताया कि पार्टी जल्द ही कुछ नए मुद्दों के साथ, कुछ नई रणनीतियों के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ेगी और 70 सीटों पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। तो देखना ये होगा कि जनता का इनको कितना समर्थन मिलता है। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ शिवानी कौर, दिव्य दिल्ली न्यूज़। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य दिल्ली न्यूज़। नमस्कार।